हमें लगता है लाइफ एक सेट तरीके से ही जीनी है, यही होता है। आप पैदा हो, फिर आप स्कूल जाओ, फिर आप जॉब करो, यू गेट मैरिड, यू हैव चिल्ड्रन, फिर उनको सेटल करो एंड देन यू डाई। देयर इज नोबडी टू हियर। आज की डेट में कोई सुनना नहीं चाहता। योर ओन फैमिली मेंबर्स विल नॉट लिसन। वो कहेंगे चुप हो जाना, अरे एडजस्ट कर लेना, ये कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस कुछ नहीं होता, अपने इमोशंस को बंद कर दो। कितनी बार ऐसा होता है ना, आप कुछ सोच रहे होते हो और वो चीज हो जाती है। आप किसी का कॉल आप सोच रहे होते अपनी मम्मी के बारे में, अचानक से उनका फोन आ जाएगा, आप कुछ सोच रहे होते वो चीज आ जाती है। तो व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज ऑल मैनिफेस्टेशन या काइंड ऑफ अट्रैक्ट कर रहे हो। वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ सुधी मैम एज अ लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे अबाउट योर लाइफ। मतलब आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है बट आप किसी को नहीं बता पा रहे हो। देयर आर पीपल जो आपको जज करने वाले हैं। आप वो चीज़ें कैसे रिजॉल्व कर सकते हो? द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, डिटैचमेंट, अटैचमेंट, ये सब हम आज इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स वेलकम मैम। हाय मैम। हाय नंदिनी, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू द टीवीटी पॉडकास्ट. Thank you for calling me here for this podcast. I'm Sudhi. I'm a life coach and I help women to discover their own self and live their authentic life and design their life the way they want. मैम आजकल देयर इज़ लाइक जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के लिए करियर, मतलब बहुत प्रिसाइज करियर चूज़ करते हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, सीए बन गया, लॉ में चला गया। बट लाइफ कोच, लाइक यू आर अ लाइफ कोच, मैं ये जानना चाहती हूँ व्हाट्स द ड्राइव इसके पीछे कि आप कैसे बने, क्या आइडिया था आपका बनने का? मुझे वो सब जानना है। या एक्चुअली मेरे को भी नहीं पता था लाइफ कोचिंग क्या होती है, टू बी वेरी फ्रैंक। 5 साल पहले तक हम भी उसी टाइम पे ग्रो हुए जब इंजीनियरिंग, डॉक्टर और यही प्रोफेशन होता था। एंड आई वाज एन एमबीए एंड मैं एचआर कंपनी में काम कर रही थी। एंड ड्यूरिंग कोविड ऐसे होता है ना, जब कोविड में थे और सब लोग घर में थे एंड यू स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, तो उस टाइम मैंने ऐसे ही एक्सप्लोर करना शुरू करा और व्हाट कैन आई डू, क्या कर सकते हैं। देन एट दैट टाइम I just happened to enroll for a course which happened to be a life coaching too. Okay. तो अगर मैं बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था till the time I enrolled for it. Okay. It was only there was no drive. Drive was only what to do beyond I was doing. तो उस तरीके से मैं लाइफ कोचिंग में आई। प्लस अपना भी कुछ स्ट्रगल पर्सनली चल रहा होता है, यू नो, आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। सो आई वाज मैरिड, हैड अ डॉटर, जॉब चल रहा था। ओवरऑल देखें तो इट वाज अ वेरी नाइस सेटअप, एवरीथिंग सेटल्ड। बट इन अंदर से यू फील समथिंग इज मिसिंग, यू नो, समथिंग इज फुलफिलिंग नहीं लगता है। Also in 2016 I lost my mother. Okay. So that was a very sudden you know, I'll say change or a shock to me. And then I realized कि ये life में हो क्या रहा है, you know, life कैसे चल रही है। अभी तो मुझे लगा कि I have not even spent time with my mother जितना मेरे को करना चाहिए था, and she is gone. तो एकदम लगा कि life तो हमें लगता है हमारे पास बहुत टाइम है, but to be frank नहीं है। तो I think वो भी एक point था that जिसकी वजह से I was emotionally getting low. और यही करते करते then COVID happened and then I just all these things questioning about life, what I can do more, क्या यही life है, ये सारे questions थे I think जिसकी वजह से I end up attracting, I'll say this. तो life coaching I have attracted for myself, you can say. Okay, तो basically what is life coach? मतलब क्या करते हैं वो? So life coach is just, you know, help you, आपको एक नया पर्सपेक्टिव देने का लाइफ। तो लाइफ कोच का काम ये नहीं है कि आपको एडवाइस देना है, आपको कुछ सिखाना है, कुछ, इट्स जस्ट कि आपको बताना है, आपको एक नया तरीका देना है लाइफ जीने का। हमें लगता है लाइफ एक सेट तरीके से ही जीनी है, यही होता है। आप पैदा हो, फिर आप स्कूल जाओ, फिर आप जॉब करो, यू गेट मैरिड, यू हैव चिल्ड्रन, फिर उनको सेटल करो एंड देन यू डाई। मेरे को तो लगता था लाइफ यही है, बट लाइफ ये नहीं है, इसको भी हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो लाइफ कोच आपको हेल्प करता है, आप भी जो भी लाइफ की सिचुएशन से गुजर रहे हो उसको एक नए पर्सपेक्टिव से देखने से। सो कई बार क्या होता है ना, लाइफ को बस थोड़ा नजरिया चेंज कर दो तो वही चीज आप बेहतर ढंग से करने लगते हो। आई थिंक लाइफ कोचिंग का यही पर्पस है, जस्ट टू हेल्प यू रिलीज जो भी आपका स्ट्रेस चल रहा है, और आप अपना अगर पर्सपेक्टिव चेंज करते हो तो यू कैन हैव अ लाइफ विच यू वांट एंड यू कैन डिजाइन योर लाइफ, आई कैन से।
मतलब किसी को अगर है कि किसी को लाइफ कोच के पास जाना है, बट वो अपने इनिशियल स्टेज में कैसे जानेगा कि उसको एक लाइफ कोच की नीड है अभी? आज की डेट में तो मुझे लगता है हर किसी को जाना चाहिए। हम वेट करते हैं कि हमें बहुत कोई स्ट्रेस हो तो ही जाना चाहिए। मैं तो सोचती हूँ नॉर्मली भी लाइफ में आप इतनी सारी चीजों से गुजर रहे हो ना, इतने सारे डिसीजंस हैं। अगर आप मैरिड हो तो बच्चे हैं, अगर आप वर्किंग हो तो वर्किंग भी देखना है, देन योर इन-लॉज, देन योर पेरेंट्स, यू हैव सो मेनी थिंग्स। इन सब में आप उलझ जाते हो। तो किससे बात करो, वरना क्या होगा फिर आप यही, और प्रॉब्लम्स तो लाइफ में होंगी ना, सिचुएशंस तो, इवेंट्स तो लाइफ में चल ही रहे। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम आसपास दोस्तों से बात करते हैं, वो पर वहां से हमें ना सोल्यूशन नहीं, वो एक यू कैन से एक कंधा है जस्ट टू रैंट, बट वहां से हमें पर्सपेक्टिव नहीं मिल रहा। इट्स लाइक हम किसी फ्रेंड के पास जाएंगे, या मेरी ये प्रॉब्लम है, कहती है तुम छोड़ो मैं बताती हूँ मेरी प्रॉब्लम क्या है, वो अपनी और 4 बातें बताएंगे एंड इट टेक्स यू डाउन। तो इट्स बेटर यू गो टू अ कोच एंड जस्ट रिलैक्स। वहां पे आप यू कैन लर्न सम टेक्निक, सम टूल्स, कि अगर लाइफ में कोई सिचुएशंस आ रही है तो आप उसे कैसे डील कर सकते हो, आप पर्सपेक्टिव खुद कैसे चेंज कर सकते हो। आई थिंक एट down the line you should become your own coach eventually, and that's what everybody should aim, कि आप अपने आप को ही कैसे टैकल कर लो, आप अपने इमोशंस, उसके लिए आपको अपने आप को जानना जरूरी है। आई थिंक दैट लाइफ कोच कैन हेल्प यू। अगर यही सारी चीजें हम नहीं करते हैंडल, तो वो स्ट्रेस, इमोशनल बैगेज हम कैरी करते रहते हैं, एंड देन इट बिकेम टू डिप्रेशन एंड देन severe anxiety, stress, then you have to go to maybe a psychiatrist or psychologist, यहाँ मेडिकेशन की जरूरत पड़ जाए। तो आई थिंक लाइफ कोच तो बिल्कुल स्टार्टिंग वर्जन है। अगर आप, मुझे लगता है एज ऑफ टुडे एवरीबडी should have a coach. As a coach also I have a coach. Okay. I can't say na कि because I'm a coach I don't need it, because you can't see your back. Yeah. So that's why. Also like पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, बट nowadays ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ कोचेस एंड एवरीथिंग। बट ये ट्रेंड क्यों आया? I think पहले जरूरत नहीं पड़ती थी। पहले we had lot of families, we used to be a joint family system, और अगर उसमें देखो, उसमें हर जगह there were some wise people जिनके पास आप जाते थे, वो आपको हेल्प करते थे, एक नॉन जजमेंटल आपको सोल्यूशन मिलता था। अब आई थिंक जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिली आ गई है, तो देयर इज नोबडी टू हेल्प। एक हस्बैंड वाइफ ही है और वो ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। हर चीज वाइफ वांट्स हस्बैंड टू डू एंड हस्बैंड वाइफ टू डू। मोरली डिपेंडेंट बहुत हो गए, बहुत डिपेंडेंट हो गए। तो आपको हस्बैंड से घुमाना भी चाहिए, उससे बच्चों का भी ख्याल चाहिए, आपको भी ठीक रखे, वेकेशन पे भी रखे, इमोशनल भी। तो व्हाट ऑल वन पर्सन कैन डू ना, एंड उनके अपने भी स्ट्रेस है, एंड आई विल से वाइस वर्सा आल्सो। तो आई थिंक इस वजह से बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस, फैमिली बिकमिंग न्यूक्लियर फैमिलीज, इसलिए। और रैंट तो सब में ही होता है, ऐसा नहीं है। मैं तो सोचती हूँ आपके बच्चे, हस्बैंड कोई एक डायलॉग भी बोल दे ना, तो बुरा तो लगता है। ये कहना कि बुरा नहीं लगता, मैं तो नहीं मानती। तो वो वही चीजें होती है, बस दिल पे लग जाती है, तो कहाँ आप निकालो। तो आई थिंक इट्स बेटर गो टू अ कोच, लर्न द वे यू कैन सॉल्व ऑल दीज थिंग्स एंड गेट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ना पीपल से वुमेन ज्यादा रैंट करती हैं कंपेयर टू मेन। Yeah. Is that a case? Yeah, I think women are more emotional, men are more logical. और ये भी कहते हैं ना, women I think 20,000 words बोलती हैं, I don't know, or I don't remember exactly, maybe Google कर सकते हैं कि women की vocabulary 20,000 है, तो शायद men की 1,000 है और 2,000, I don't exactly know the words, मतलब numbers, but इसीलिए women speak more and men का आंसर आएगा ओके, ठीक है, बट दिस इज द डिजाइन द गॉड हैज मेड अस। तो अब आप कहो कि आईफोन और एंड्रॉइड से कहो आईफोन की तरह बिहेव करे, और उसको आईफोन को बोलो एंड्रॉइड की तरह, एंड्रॉइड को बोलो, तो वो नहीं होगा ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो हस्बैंड है या मैन ज्यादा बोले वो नहीं बोल सकता, उनका डिजाइन ही ऐसा है। और विमेन को चाहता है कम बोले, वो नहीं हो सकता, बिकॉज शी हैज सो मच ऑफ इमोशंस, शी इज एन ऑब्जर्वर, एंड शी इज अ क्रिएटर। तो देयर आर सो मेनी क्वालिटीज। तो अगर विमेन किसी चीज में 5 चीजें देख सकती है, तो उसमें आदमी एक ही चीज देखेगा। तो वो क्वालिटीज है। आई थिंक वी शुड एम्ब्रेस एंड इफ वी एक्सेप्ट कि हाँ मेन उनके वर्ड्स लिमिटेड है, वो उनसे इतना ही आंसर आना है, और विमेन से आएगा। आई थिंक इट बिकम बेटर, यू एक्सेप्ट ईच अदर एज दे आर।
मैम आजकल बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं कि खुद मतलब किसी और को प्यार करने से पहले आप अपने आप को प्यार करो, बेसिकली सेल्फ लव। मुझे जानना है आपका पर्सपेक्टिव क्या है सेल्फ लव पे और कैसे उस चीज को हम अटेन कर सकते हैं, क्योंकि सब बोलते हैं करो करो, बट हाउ टू डू दैट? या आई नो आजकल सेल्फ लव बहुत फेमस है, पर हमें लगता है कि सेल्फ लव इज मे बी गोइंग टू अ पार्टी और गोइंग टू पार्लर और बाइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ। वो भी है, बट दैट इज वेरी आउटर थिंग, वो बहुत ज्यादा देर नहीं ठहर सकता। बट द रियल सेल्फ लव इज व्हेन यू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर। आप अंदर से अपने बारे में क्या फील करते हो। वी आर सो हार्ड ऑन आवर सेल्फ कि हम अपने आप को ही क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं अननोइंगली। इफ यू रियलाइज कि हमसे कोई छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो हमारा माइंड चलता है, यार कितनी बेवकूफ है, इतना सा भी नहीं तुझे पता है, ये भी मिस्टेक हो गया। एंड देयर इज सो मच ऑफ चैटर गोइंग ऑन। सो when you overcome, when you become kind to yourself, when you accept कि हाँ आपसे भी मिस्टेक हो सकता है, I think that's self love is. जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करो as you are with all the flaws and with all the good qualities. तो वी फोकस मोर ऑन द फ्लॉज कि हम में क्या है, हम अच्छे नहीं लग रहे हैं। आई थिंक विमेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पिंपल भी आ जाएगा ना तो दे आर लाइक ओ माय गॉड कि दुनिया इधर से उधर हो गई है ना। पिंपल, देन ग्रे हेयर्स, देन फैट। तो अननोइंगली वी कांट इवन सी आवरसेल्व्स इन मिरर, है ना, कि मेरे को नहीं देखना, मैं मोटी लग रही हूँ। आई सी सो मेनी थिन विमेन जो पतली हैं एंड दे विल, यार मैं कितनी मोटी लग रही हूँ। एंड आई से ओ माय गॉड इफ यू थिंक कि यू आर फैट तो जो है तो वो क्या कहाँ ही जाएंगी ना। सो वी आर सो क्रिटिकल अबाउट आवर सेल्फ, आवर लुक्स, दैट कहीं ना कहीं वो सेल्फ लव नहीं है। बट व्हेन यू आर सेल्फ लव, आप अपने से करोगे तो कहोगे इट्स ओके, I accept myself the way I am. Yeah. If I need to correct something, I'll do. अगर मुझे लगता है मुझे एक्सरसाइज करनी है, I'll do. Pimple, I can work on it. है ना। तो सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, व्हेन यू स्टार्ट सीइंग योर सेल्फ इन अ मिरर्स। आप बताओ आज की डेट में हम अपने आप को मिरर में भी नहीं देखना पसंद करते। हाउ लॉन्ग डू यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड सी योर सेल्फ आई टू आई? ब्रश भी करेंगे तो ऐसे ऐसे करके 2 मिनट में निकल गए, है ना। तो अपने आप को पसंद करो, खुद को पहले पसंद करो, तब दुनिया आपको पसंद करेगी। ऑल्सो हम अपना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करें? लाइक सेल्फ डाउट होता है एंड ऑफ कोर्स लाइक यू मेंशन फैट वाला हो गया या पिंपल हो गया, ग्रे हेयर हो गया, कुछ भी ऐसा चीज होती है तो हम सेल्फ डाउट में चले जाते हैं एंड वी डू दैट, जिस वजह से हम अपना कॉन्फिडेंस पूरा लूज कर देते हैं। तो हाउ टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस? सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो सेल्फ डाउट होगा ही। सेल्फ डाउट कब नहीं होगा? जब आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो अगर आप टीवी के सामने बैठे हो, आपको कुछ नहीं करना है, तो कोई सेल्फ डाउट नहीं है, बहुत आराम से। बट द डे यू डिसाइड कि मुझे कुछ करना है या मे बी मेरे को इवेंट के लिए कहीं जाके तैयार होना है, तो यू हैव टू डू समथिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो सेल्फ डाउट आएगा ही। कहीं आपको कहीं एग्जाम के लिए जाना है, आपको कहीं जॉब के लिए ट्राई करना है, तो सेल्फ डाउट आएगा, मैं कर सकती हूँ कि नहीं, मैं इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं। तो फर्स्ट एक्सेप्ट सेल्फ डाउट है तो मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आई थिंक एम्ब्रेस इट। सेल्फ डाउट है तो आप सही जगह जा रहे हो, एंड देन लर्न हाउ टू हैंडल इट। तो आपको क्या आ रहा है? अगर आपको लग रहा है कि आपका जॉब इंटरव्यू है एंड यू आर डाउटिंग योरसेल्फ, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देन प्रैक्टिस ना, आप अपना तैयारी करो, आप कंपनी के बारे में अच्छे से जानो, यू प्रिपेयर अबाउट योरसेल्फ, अच्छा रिज्यूमे बनाओ, देन टेक स्टेप्स। तो कॉन्फिडेंस ना करने से आता है। कॉन्फिडेंस इज अ मसल, यू हैव टू बिल्ड इट। एक दिन में नहीं आएगा, तो यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, देन यू विल बिकम कॉन्फिडेंट। बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक कभी ऐसा होता है कि आप एक ऐसे पॉइंट पे होते हो कि कुछ भी कर रहे हो सब गलत हो रहा है, मतलब ऐसे आप पीक तक आपको ऐसे बिल्कुल डाउन आप हो रहे हो। उस पॉइंट पे हम कैसे अपना कॉन्फिडेंस लेके, फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई करियर पाथ में भी चूज कर रही हूँ, मैं डिसीजन गलत पे गलत ले जा रही हूँ, तो बट उसमें मैं कैसे मतलब उस पॉइंट पे मेरे को सिर्फ एक ही फीलिंग आएगी कि क्या कर रही हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस जो था वो भी नहीं रहेगा। उस वहां से मैं अपने आप को कैसे पुट अप करूँ? आई थिंक रिजेक्शन इज ऑल्सो वन थिंग यू नीड टू लर्न, है ना। तो एक्सेप्ट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो रिजेक्शन नहीं ले पाते हैं। मतलब अगर किसी ने इंटरव्यू में फेल कर दिया तो दे विल फील लाइक कि बहुत बड़ी चीज हो गई, या फिर किसी ने किसी भी चीज के लिए अगर रिजेक्ट कर दिया, तो एक ऐसी थिंग है जो ह्यूमन नेचर है, जो रिजेक्शन बहुत ही मुश्किल से लोग ले पाते हैं। तो हाउ टू डील विद रिजेक्शन? सो आई विल अगेन से कि आज से ना रिजेक्शन को
say it as redirection. So there is never a rejection. So if you believe in universe is always helping you to go towards the right direction. हो सकता है आप अपनी इंटेलिजेंस से एक जगह जाना चाहते हो, बट मे बी दैट इज नॉट फॉर यू. मे बी आप एक पर्टिकुलर कंपनी में जॉब चाहते हो, बट दैट इज नॉट फॉर यू. तो वहां पे रिजेक्शन हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ. तो हो सकता है उधर इंटरव्यू देने के बाद दे विल सम अदर थिंग कम एंड दैट was where you want to do. So I'll tell you, when I was in college और मेरे को एक जगह इंटरव्यू देना था, तो मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया और मैंने कहा I told them कि मैं 1-2 दिन में, I was a new, बिल्कुल कॉलेज से निकल के, it was like first corporate interview होता है ना, very excited कि मुझे जॉब मिल रहा है, and मैंने उनको बस इतना बोला, मैं 2 दिन में आपको I'll revert back to you. So because I have to check with somebody and something I have to check. और 2 दिन बाद मैंने called them and they said, सुधी आपने तो हमें बताया, some miscommunication happened and they said कि sorry आपने, हमें तो लगा you are not interested, तो हमने किसी और को वो जॉब दे दी है. तो I said, oh my God, I was so sad. मतलब पहला corporate was a good brand and I really wanted. I got little, सब कुछ दे आई थी मैं, interview form वगैरह, everything was done. It was just कि मुझे yes बोल के I have to join, but something happened and I was very sad. But you won't believe, 3 months after that, I got a call again from that company and they said, we have an opening. It's a different opening. Would you like to join? अब तब तक मेरे सारा जो प्रोसेस था क्लियर हो चुका था, मतलब जो भी मेरे को डाउट जिससे पूछना था सब मैंने परमिशन सब हो गया था एंड आई सेड यस. एंड यू नो हाउ डिफरेंट इट वाज. जो मेरे को जो ऑफर था दैट वाज एन आउटसोर्सिंग पोजीशन, जैसे थर्ड पार्टी पे रखते हैं. इट वाज इनटू रिक्रूटमेंट्स. बट द नेक्स्ट जॉब व्हिच आई गॉट, दैट वाज अ परमानेंट. इट वाज अ डबल द सैलरी व्हिच वाज I was getting at that time. I got the company bus, I got the company food, I got the seat in the corporate office. Whereas that job was in a third party का एक अलग से section था वहाँ पे. तो अब मैं इसको क्या बोलूँ, rejection or a redirection. तो after 3 months I got something different which was much better. And that company I stayed for 15 years. Okay, so that's what I'll say ना, हमें लगता है कि हम every step पे we think कि कुछ गड़बड़ हो रहा है. So no, I think just start again, restart wherever आपको rejection आता है, evaluate where you are and then just restart. I think rejection को redirection बोलना शुरू कर दो. Something better is coming. मैम आजकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत हम लोग सुन रहे हैं और रील्स वगैरह बहुत आती हैं इस टॉपिक के ऊपर कि आपको मैनिफेस्ट करना है 11 पे कर लो, ऐसे कर लो, ये सब. तो आई वांट टू नो मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं और क्या वो चीज होती है? इज दैट अ रियल थिंग और नॉट? वो जानना. आई विल से मैनिफेस्टेशन हमेशा से ही था. जब से आई थिंक ह्यूमन बीइंग्स, आई थिंक मैनिफेस्टेशन है. इट्स जस्ट कि अब हम उसे टर्म कॉइन कर दिया. आई थिंक इट्स नाउ बीइंग पैकेज्ड वेल एंड इट इज बीइंग शेयर्ड. बट हम शुरू से ही कर रहे हैं. आई थिंक अगर आप सोचो, कितनी बार ऐसा होता है ना, आप कुछ सोच रहे होते हो और वो चीज हो जाती है. आप किसी का कॉल आप सोच रहे होते अपनी मम्मी के बारे में, अचानक से उनका फोन आ जाएगा. आप कुछ सोच रहे होते, वो चीज आ जाती है. तो व्हाट इज ऑल दिस इज ऑल मैनिफेस्टेशन, या काइंड ऑफ अट्रैक्ट कर रहे हो. आप कहीं जाना चाहते हो तो सडनली कोई आपका फ्रेंड आ जाएगा कि चलो मैं तुम्हें वहां ही लेके चलता हूँ, है ना. तो ऑल दिस इज अ साइन. इट जस्ट हम उसे वी डोंट डू इट क्वाइट ऑफन. तो हमें लगता है कि ये कोई स्किल है जो हमें सीखनी है, ये कोई स्पेशल चीज है. बट आई थिंक हम सबके अंदर है. उसके लिए यू हैव टू जस्ट बिलीव. फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव होना चाहिए. और आज की डेट में मुझे लगता है हम लोग ना नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ज्यादा कर रहे होते हैं. हर कोई रहा है. अगर आप कहीं जा रहे हो और लेट हो रहे हो, मैं लेट हो जाऊंगा, पक्का अब तो मुझे ट्रैफिक मिलना ही है, अब तो रेड लाइट मिलनी है. एंड देन यू गेट 3-4 रेड लाइट्स एंड देखा, मैंने तो बोला था इस टाइम ट्रैफिक मिलेगा. तो ये भी क्या है, तो यू मैनिफेस्टेड, यू थॉट अबाउट इट एंड इट हैपेंड. एंड व्हाट इफ अगर आप इसका उल्टा सोचो, नहीं आज तो मैं जा रही हूँ, मुझे कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, मैं तो बहुत आराम से पहुंच जाऊंगी. और वो जब आप वैसे एविडेंसेस कलेक्ट करना शुरू करते हो ना, देन यू से कि इट्स मैनिफेस्टेशन इज हैपनिंग एंड समथिंग इज हैपनिंग. सो इट्स जस्ट अबाउट योर थॉट्स एंड बिलीफ सिस्टम. और अगर आप राइट फ्रीक्वेंसी पे कर रहे हो तो देन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग व्हाट यू वांट. या तो बेसिकली हम पॉजिटिव सोचें जितना, तो अट्रैक्ट हो ही रहा है. हाँ, पॉजिटिव सोचें, उस फीलिंग में रहें. फीलिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये नहीं है कि बस सोचना है. सोच रहे हो कि मुझे तो मर्सिडीज चाहिए, पर अंदर तो चल रहा है हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है. कहाँ तो भी तो जॉब करिए, कहाँ से लेगी मर्सिडीज, है ना. अलग वॉइस भी चल रही है. बट देन यू हैव टू अपने इमोशंस भी हाई रखने, अंदर का बिलीफ सिस्टम भी बिलीफ होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ. कैसे होगा मुझे पता नहीं. तो मैनिफेस्टेशन इज लाइक, यू डोंट नीड टू थिंक
how it will happen, when it will happen. Yeah. But you have to think what you want and have those right emotions, thoughts and belief system, then you can attract whatever you want and you can have a life what you want. ऑल्सो लाइक रील्स पर अलग अलग मेथड चलते हैं कि आप ऐसे करो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगा. वो ट्रू होता है या फिर मैं तो मानती हूँ ट्रू. जिसमें भी आप फेथ से, किसी भी बिलीफ सिस्टम से आप कर रहे हो तो वो ट्रू होता है. कुछ भी ट्राई करके देखो. अगर आप ये सोच के कर रहे हो मैं टेस्ट कर रही हूँ उसको, होगा कि नहीं होगा, मुझे प्रूफ करना है कि नहीं होगा, तो वो नहीं होगा. है ना. तो इट्स लाइक वो मेडिसिन के लिए नहीं कहते हैं कि अगर मीठी गोली भी दे दो तो वो भी काम करती है. अगर आप उस बिलीफ से खा रहे हो, अगर डॉक्टर बोल देते हैं दवाई खा लो तुम ठीक हो जाओगे, तो हम सोचते हैं हम ठीक हो गए. तो इट्स मोर ऑफ द बिलीफ सिस्टम. वो दवाई भी, मीठी गोली भी चली जाएगी तो आप उससे ठीक हो जाओगे. पर आप टेस्ट करने के लिए करोगे. यू शुड हैव फर्स्ट फेथ कि देयर इज सम हायर पावर, देयर इज समथिंग बियॉन्ड यू, देयर इज अ यूनिवर्स, और आप उसे भगवान बोलो, यूनिवर्स बोलो, हायर एनर्जी बोलो, व्हाटएवर जिससे भी आप रेजोनेट करते हो. यू शुड बिलीव कि वो है और वो आपको हेल्प कर रहा है एंड वो आपको सब देगा जो आपको चाहिए. अगर आप उस फेथ से करोगे, उस सरेंडर से करोगे, तो ऑफ कोर्स यू कैन डू इट. मैम आजकल लोग पास्ट ट्रॉमा से बहुत ज्यादा डील कर रहे हैं और मतलब डील भी क्या कहूँ, मतलब उन्हें डील करना ही नहीं आता है. चीजें हुई हैं वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं कि वो आगे अब अपनी लाइफ में नहीं बढ़ पाते हैं. तो मुझे जानना है एज अ लाइफ कोच आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप कैसे उस चीज को अप्रोच लेते हो? सी ट्रॉमास, बहुत डीप ट्रॉमास अगर होते हैं तो आई थिंक उसके लिए इट्स मोर यू कैन गो टू अ साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट. यू नो, छोटे मोटे ट्रॉमास आई थिंक हर किसी के लाइफ में होते हैं विच यू कैन डील. A life coach can help you. अगर आपके belief system है, आपका beliefs, you have some limiting beliefs which you can change. हो सकता है आपका money mindset नहीं था, या family में you know money को लेके बहुत blockages थे, तो that all limiting beliefs है, that a life coach can help you resolve and change your mindset and belief system. But if there's something lot of abusive childhood you have, or you have abusive marriage जिसमें hurt बहुत deep है, और you have gone through a lot of trauma personally, then you have lot of to heal. तो I think उसके लिए there are a lot of healers, there are psychiatrists. कई बार medicine level पे भी लेना पड़ता है, because the system has, आप इतना deep depression में जा चुके हो that without a medicine you won't be able to cope up. तो उसके लिए then you have to go to some psychiatrist, psychologist or do a lot of healings and everything. But अगर manageable belief system तक है और बहुत ज़्यादा deep traumas नहीं है, then a life coach can easily help you to change your belief system. तो मतलब initial level पे we should consider. Yes. बाकी मतलब अगर ज़्यादा ही बढ़ा लिया तो then the psychologist ने भी. अगर आपने right time पे उन चीज़ों को नहीं deal करा तो it can become deep. प्लस अगर अब्यूसिव है, सपोज मैरिज ही बहुत अब्यूसिव है, हस्बैंड इज ऑलवेज बीटिंग अ वाइफ एंड ऑल, तो कई बार वो इतने से पर्सपेक्टिव चेंज से नहीं होता. वो इतना इतना गुजर चुकी है इमोशनल बैगेज, तो उसमें ये हो सकता है कि यू ऑल्सो टेक मेडिसिन एंड गो टू अ साइकोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो हैव अ लाइफ कोच, देन बोथ कैन हेल्प यू इन अ डिफरेंट वे. तो एक कोई मेडिसिनली दे कैन हेल्प यू ना, लाइफ कोच ऑल्सो कैन हेल्प यू रिलीज योर बैगेज. एटलीस्ट कई बार क्या होता है ना, यू नीड टू जस्ट रिलीज, बोलना होता है. तो लाइक आई गेट क्लाइंट्स समटाइम आई डोंट इवन स्पीक, आई जस्ट लिसन. because there's so much inside you, there's nobody to hear. आज की डेट में कोई सुनना नहीं चाहता. Your own family members will not listen. वो कहेंगे चुप हो जाना, अरे adjust कर लेना, ये कुछ नहीं होता, बस कुछ नहीं होता, अपने emotions को बंद कर दो. तो sometimes there's so much. Women just need to speak. There 1 hour, 2 hours, there have been sessions I'm just listening. And just by releasing your thoughts, the person feel change. तो बेसिकली मैम ट्रॉमा जितने आते हैं लाइक मोस्टली वुमेन में आते हैं या फिर मेन में भी आते हैं? आई थिंक दोनों में ही है. विमेन आई थिंक इज मोर इमोशनली, मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन है, तो आई थिंक दे आर मोर एक्सप्रेसिव. मेन आर taught not to cry, they hold back a lot of emotion and don't express a lot. तो उनमें भी होते हैं, आई विल नॉट से नहीं होते हैं, बट यस आई थिंक दे डोंट डील, और जब वो जल्दी निकल जाते हैं या वो इग्नोर कर देते हैं. कंपैरेटिवली लाइक अ वुमेन विल गो टू अ काउंसलर एंड थेरेपिस्ट एंड एवरीथिंग, बट वही अगर मेन में बात आएगी दे विल टेक इट ऑन द ईगो, या फिर वही वाला चीज जो उन्हें सिखाई गई है कि दे शुड नॉट स्पीक, या फिर नहीं रोना चाहिए सब कुछ. तो
वो आप क्या आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो बहुत मुश्किल से आ रहे हैं आजकल तो आई थिंक मेन भी they are getting into all this and they are changing. Change is there. People are recognizing कि उनकी mental health बहुत important है. It's just not, ये कुछ gender specific मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ women को ही चाहिए या male को चाहिए. In fact, I think बच्चों को भी they need coaching because there's so much, इतना स्ट्रेस है आज के टाइम पे. देयर इज सो मच ऑफ पीयर प्रेशर गोइंग ऑन. पेरेंट्स का अलग प्रेशर है, बच्चों का अलग प्रेशर है. तो जस्ट कोचिंग हेल्प देम यू नो फाइंड देयर गोल्स. उनको किस पे फोकस करना चाहिए, तो डिस्ट्रैक्शंस हटाने में हेल्प करता है. तो एनी लाइट मतलब एनी कोचिंग विच हेल्प्स यू रिमूव योर डेली का जो किचकिच और बैगेज रहता है ना, तो इट हेल्प्स. इट कैन वर्क फॉर एनीबडी. आई विल से I think 9th 10th के बाद even a student should go for some coaching for themselves. Also, but अगर जैसे अभी इतना भी हमारी सोसाइटी ओपन नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे ऑर्थोडॉक्स चीज़ें हैं और फैमिलीज भी हैं. तो वहाँ पे अगर कोई बच्चा बोलेगा कि मुझे लाइफ कोच चाहिए, तो द पेरेंट्स विल रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे कि हमसे बात कर लो ना, हमसे क्यों नहीं बात कर लेते. तो उस अप्रोच को हम कैसे चेंज करें? वेरी ट्रू. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. ऐसा होता है, यू नो, पेरेंट्स कहते हैं हमसे बात करो ना, बट द थिंग इज बच्चे ना कई बार नहीं शेयर कर पाते बिकॉज पेरेंट्स गेट लॉट ऑफ यू नो जजमेंट टुवर्ड्स देयर चाइल्ड. एंड कई बार ना आवर फैमिलीज हैव एजेंडा. तो अगर आपका बच्चा कुछ गलत करके आया है, तो हमारा क्या इंटेंशन एज अ पेरेंट होगा, नहीं आपको तो ठीक करना है, तो हम उसके एकदम करेक्शन मोड में चले जाते हैं, मुझसे सुनते नहीं है. तो आई थिंक दैट अ कोच कैन डू. सो आई फील कि पेरेंट्स शुड गेट पार्टनरशिप विद द कोच, help them release because some things you can't share to your parents. And it's okay. हम भी कई चीजें अपने पेरेंट्स से नहीं शेयर कर पाते हैं ना, तो let them take a help of a coach and then as a team you can work. I think आजकल कितने schools में भी counselors और coaching हो रही है, and lot of school colleges are getting life coach counselors in their schools. No, in the schools it's like a job. जहाँ बच्चे जाते हैं, they can share whatever they want. It's true. It has started. I think that's a good thing. Even companies I've heard now are getting coaches and counselors on their team. जैसे पहले सब एक डॉक्टर रखते थे, तो they are also keeping a coach and a counselor in their like team where their employees can go and you know have and take care of their mental health. मैम नाउअडेज स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत बड़े इश्यूज बन रहे हैं इन द यूथ एंड एवरीथिंग. तो हम उसको कैसे डील करें? सी स्ट्रेस एंड एंजाइटी इज बिकॉज आजकल इतनी सारी चीजें हैं, इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है, इतनी सारी चीजें हमें सोचनी पड़ती हैं, और हम उसे अगर सही टाइम पे डील नहीं करें तो वो स्ट्रेस हो जाता है. स्ट्रेस कैन बी नॉर्मल कि आपको यू नो पढ़ाई भी करनी है, आपको खेलने भी जाना है, आपको अच्छा भी दिखना है, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो ये सारे थॉट्स जब कलेक्ट होते जाते हैं, तो ये स्ट्रेस और एंजाइटी. व्हेन आप ऐसे थॉट्स क्रिएट कर लेते हो अपने माइंड में जिसका कोई आंसर नहीं है, जिसका सोल्यूशन नहीं है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, मेरे पास्ट में हो गया, मेरे फ्रेंड ने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, या इवन हाउसवाइफ्स उनका इतना स्ट्रेस एंजाइटी होता है, मदर इन लॉ ने कुछ बोल दिया, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, बच्चे ध्यान नहीं रख रहे हैं, बच्चे ने कुछ बोल दिया, तो ये सब चीजें कलेक्ट होते जाते हैं. व्हेन यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग अ लॉट अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर फ्यूचर or past, then it becomes stress and anxiety. तो best thing to deal with it is आप अपना emotions निकालो, आप अपना जो past का baggage है उसे release करो. You can do writing, you can take help of a coach, or you can just उसे emotional dumping कहते हैं. तो write all your thoughts on a paper and just see कि वो हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं. ट्रस्ट में आप जो आधी बातें लिखोगे ना, आप सोचोगे शायद होंगे ही नहीं. कई बार ऐसे हम चीजें सोच रहे होते हैं, वो हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं शायद फेल हो जाऊंगी, फिर मैं क्या करूंगी, फिर मेरा करियर नहीं बनेगा. अभी वो हुआ ही नहीं है, आप एक पॉइंट पे ही हो. अगर आप अपने सारे इमोशंस पेपर पे डंप करना शुरू कर दो एंड जस्ट फाड़ के फेंक दो, तो इट विल जस्ट हेल्प यू रिलीज. सो बेसिकली यू हैव टू रिलीज योर इमोशन, जो इमोशंस और स्ट्रेस और सॉरी जो आपके थॉट्स माइंड में चल रहे हैं, then you can deal with stress and anxiety. अगर वो सही टाइम पे आप हैंडल नहीं करोगे, वो ही आगे जाके फिर डिप्रेशन और ज्यादा सीवियर एंजाइटी में चेंज हो जाता है.
आजकल मैम ये होता है कि अगर किसी को कोई चीज़ मिल गई है, लाइक अगर मैं बोल रही अगर कोई रिलेशनशिप में है तो उसके बाद अगर चीज़ें भी ख़राब है ना, तो बट वो एक चीज़ से नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें लेट गो करना नहीं आता, वो मूव ऑन नहीं कर पाएंगे उस चीज़ से। तो उस डील को कैसे, मतलब उस चीज़ को हम कैसे अप्रोच करें, लाइक कैसे हम किसी चीज़ को लेट गो करना सीख सकते हैं? मतलब जस्ट वन थिंग, लेट गो आप किस उसमें, मतलब रिलेशनशिप को लेट गो या किसी भी चीज़ में इन जनरल हम लेट गो हम नहीं कर, मतलब ह्यूमन नेचर है, लेट गो नहीं कर पाओगे आप उस चीज़ के बारे में, या तो सोचोगे या तो कुछ मतलब दिमाग में चलेगा आपके। तो उस चीज़ को आप कैसे वेंट आउट करोगे, उससे कैसे डील कर सकते हो बेसिकली? तो लेट गो तो आई से किसी ने आपको कुछ बोल दिया है ना, आप किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, तो हम उसी पे पकड़ के बैठ जाते हैं कि उसने मेरे साथ ये सब क्यों करा, एंड वी कांट लेट गो एंड वी कांट मूव ऑन। बट द पॉइंट इज, अगर हम उसे होल्ड ही करके रखेंगे तो सबसे ज्यादा हर्ट आप ही हो रहे हो। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, एंड ऑल्सो वी नीड टू डिटैच आवरसेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन, बिकॉज हम इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं ना किसी एक पर्सन से, किसी एक सिचुएशन से, कि हम उससे लेट गो होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लेट गो का बेसिकली आई विल से मतलब ये है कि व्हेन यू लेट गो ऑफ द थॉट कि अब मतलब इसने अगर मुझे ट्रस्ट मेरा तोड़ दिया तो आई कांट लिव माई लाइफ, एंड फॉरगिवनेस इज मोर नॉट to that person, forgiveness is to yourself for making a mistake. कहीं ना कहीं हम अपने आप को forgive नहीं कर पा रहे कि why did I trusted that person, मेरा हार्ट ब्रेक क्यों हुआ, मैंने कुछ गड़बड़ करा होगा, इस वजह से हुआ, I am unlucky. तो more than forgiving the other person, you need to forgive yourself. And you need to let go, or especially let go of the situations which you can't control. If somebody has cheated you, somebody has broken trust, आप कुछ कर नहीं सकते हो ना, आप वो ही कर सकते हो जो आपके कंट्रोल में है। So I think one rule you should everybody should make is let go of the things you can't control, or only control the things which you can. अगर आप ये सोच लोगे कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है और इससे ऑपरेट करोगे तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी। हम हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं पर वो पॉसिबल नहीं है। हम दूसरों की माइंड, दूसरे के इमोशन, दूसरा पर्सन हमारे हिसाब से चले, वो पॉसिबल नहीं है। तो ओनली थिंग वी कैन कंट्रोल इन अ लाइफ इज अस, आवर थॉट्स एंड आवरसेल्फ। उसी पे फोकस रखेंगे तो इट्स विल बी इजी फॉर यू टू लेट गो एंड मूव ऑन। इट टेक्स टाइम, उसके लिए प्रॉपर आप हेल्प लो, अगर बहुत ज्यादा है तो मे बी गो टू अ कोच, यूज लर्न all these things. आसानी से नहीं होता, but this you can learn. थैंक यू एवरीवन। आई होप आप सबने ये पॉडकास्ट पूरा एंड तक देखा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप स्क्रीन पे दिए गए इन डिटेल्स पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।